नमस्कार। भव्या श्री न्यूज से मैं नुपुर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 जो स्टार्ट हो चुका है, यानी 28 सितंबर से स्टार्ट हो चुका, 28 अक्टूबर को पूरे एक महीना हो चुका और दूसरे मंथ में कदम डाला जा रहा है। अब हम आपको बता दें कि आज तक भी बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो इंतजार में आस लगाए बैठे हैं कि हमारा एफएफए कॉल कब आएगा, और अभी तक केबीसी से एफएफए कॉल नहीं गया है बहुत लोगों को। अभी मेरे पास तो छोड़ दीजिए, हमारे स्रोत से हम आपको बता देते हैं कि 14 जुलाई में ही जिनका पर्सनल इंटरव्यू कॉल आ चुका था वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा कब एफएफए का कॉल आएगा, जो अभी तक यहाँ से उनके पास नहीं गया। न जाने कितने प्रतिभागी ऐसे होंगे जो अभी इंतजार किए बैठे हैं। पहले की बात थी कि हाँ, पर्सनल इंटरव्यू कॉल के लिए भी ऐसा था कि आपके पास कॉल जाएगा तो मोबाइल अपने पास रखिए। किसी भी दिन हम आपको सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक कॉल हम करेंगे, लेकिन मोबाइल आपके पास होना चाहिए। एक बार अगर कॉल को आप नहीं उठाते हैं, दूसरी बार किया जाएगा, उसके बाद सीधे आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। लोग इतने चिंतित थे महीनों महीना, उसके बाद चलिए ये प्रक्रिया समाप्त हुआ आपका। जितने लोग को आपने चुनाव किया सो गुड। चूंकि मालूम है सबको 2 चरण में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो हम पहले चरण की बात कर दें कि पहले चरण में 14 जुलाई को ही जिनका पर्सनल इंटरव्यू कॉल हो चुका है उनको आज तक एफएफए का कॉल केबीसी मंच से नहीं भेजा गया है। ये शो नहीं दिए और शो स्टार्ट भी हुई। और सोचिए उनके दिल में क्या उथल पुथल हो रहा है, मेरे पास आएगा या नहीं आएगा। केबीसी शो इतना बड़ा शो है और इतने बड़े शो को इतना मालूम नहीं कि किसी का भी एग्जाम हो, रिजल्ट हो, एक बार रिजल्ट निकलता है। एडमिशन भले ही धीरे धीरे हो, वो शो गुड, उसके लिए कोई मंत्र नहीं है। लेकिन अगर आपका ये शो चल रहा है तो जिनको भी एफएफए का आपको बुलावा भेजना है उनको एफएफए कॉल तो भेज देना चाहिए। भले ही आप तारीख बाद में दीजिए, ये कहिए कि तारीख हम आपको 1 महीने के अंदर देंगे, 2 महीने के अंदर देंगे, नहीं तो नवंबर के पहले देंगे, अक्टूबर के पहले नहीं, इस साल के पहले हम आपको दे देंगे, यानी इस साल से जनवरी के पहले हम दे देंगे। इस तरह अगर आप किसी को बोल देंगे तो लोग इंतजार करेंगे। सभी काम छोड़कर, किसी को बाहर जाना है, किसी को कुछ करना है, किसी का कोई काम है, उसमें सब कुछ काम छोड़ करके लोग इसी इंतजार में तो नहीं लगेगा। एक ध्यान जो कि मालूम है करोड़ों की संख्या में लोग इस शो में हिस्सा लेते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं इस इंतजार में कि चलिए हम भी इसमें चुने जाएंगे तो हमको भी हॉट सीट पर बैठने का सुनहरा मौका मिलेगा, हम भी मुंबई जाएंगे, हम भी पूरी देश दुनिया में शोहरत हासिल करेंगे, रकम जीतेंगे, वो अलग। बहुत लोगों की तमन्ना और चाहत होती है। जब से केबीसी शो स्टार्ट हुआ है तब से ही बहुत सारे लोग इसमें अपने अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। किसी का किस्मत चमक उठता है 1 बार 2 बार में ही, लेकिन किसी का किस्मत 20 वर्ष में नहीं चमकता। ये तो ऊपर वाले की चीज है या फिर वक्त का तकाजा कहिए। लेकिन जहां तक ये बात है कि अगर हम पर्सनल इंटरव्यू कॉल अगर मेरे पास आ चुका है, आपने चुनाव किया, चूंकि आपका ये शर्त था कि जिसके पास ये पर्सनल इंटरव्यू कॉल जाएगा समझ लीजिए वो चुना गया है। जब हम चुन लिए गए हैं तो फिर एफएफए का कॉल क्यों नहीं हमारे पास अभी तक आया? कब तक हम इंतजार करें? ये उन लोगों का कहना है जिन लोगों के पास कॉल नहीं गया है। तो केबीसी इतना बड़ा शो जो आयोजित करती है, जो करती हैं, तो उसको क्या ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनके पास हम एक मैसेज देते हैं? यानी महानायक अमिताभ बच्चन तो सप्ताह में 5 दिन आते हैं, उसमें ही एक आप छोटा सा एक सभी लोगों के लिए एक संदेश भिजवा सकते हैं। महानायक बहुत सारा संदेश देती हैं, ऐसा नहीं है कि महानायक संदेश नहीं देते हैं और आप उनको संदेश वाहक नहीं कह सकते। बहुत सारा संदेश वो देते रहते हैं लोगों को, जनता को। तो उसमें ही आपके टीम की ये जनता है, यानी जिनको आपने चुन लिया तो वो आपके मेंबर हो गए हैं, केबीसी के मेंबर। चूंकि ये याद रखना चाहिए केबीसी शो को कि ये शो चलता है सिर्फ पब्लिक पे। ये जो 135 करोड़ की आबादी का जो हमारा भारतवर्ष है, और इसी भारतवर्ष के हर स्टेट से लोग चुन करके वहां पे जाते हैं। अगर ये भारतवर्ष वाले लोग आप में अगर रजिस्ट्रेशन ही ना ले, आप पे बिल्कुल ही आपके शो को देखना बंद कर दे और आपके शो में हिस्सा लेना बंद कर दे, तो क्या आप उस शो को किसके लिए चलाएंगे? सवाल तो यहाँ भी खड़ा होता है। तो ऐसे प्रतिभागी को जो आपके यहाँ तन मन से हिस्सा लेते हैं, उस समय से बिल्कुल बैठ के देखते हैं कि आपका शो भी देखते हैं, आपका शो भी उसी पे चलता है जिसपे आपका टीआरपी उठता है, या आप कह सकते हैं कि हमारा शो इतना ज्यादा देखा जाता है या मशहूर है। या फिर अगर मशहूर नहीं होता तो फिर आप दूसरे सीजन में, तीसरे सीजन में ऐसे आप बढ़ते कैसे चले जाते? बिल्कुल नहीं जाते। तो ये चीज जो है बहुत लोगों का ये कहना, मेरे पास भी बहुत संदेश आया है, बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं, शिकायत तो है
जरूर है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वक्त दीजिए, एक समय दीजिए। एग्जाम का भी एक समय होता है कि इतने से इतने आपको फॉर्म फिलअप करना है, इस डेट में आप जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और नहीं कीजिएगा उसके बावजूद भी कुछ डे ऐसा दिया जाता है जिसमें यूनिवर्सिटी का अतिरिक्त उसमें फीस भर करके या उसको जो भी आप कहिए कि उसको एक्स्ट्रा पैसा डाल करके भी आप वहाँ यूनिवर्सिटी में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नियम सरकार का है, स्कूल कॉलेज का है, सबका है। तो फिर आपके नियम में ऐसा क्यों है? जो आप चाहें वही होगा, ये तो कदापि उचित नहीं है उनके लिए। जो लोग महीनों तो इंतजार किए कोरोना काल में, आज भी कर रहे हैं, लेकिन अब पर्सनल इंटरव्यू कॉल जब आपने ले लिया, पर्सनल इंटरव्यू उस बंदे का हो चुका है, तो वह बंदा इस इंतजार में है कि आप एफएफएफ के लिए कब बुलाइएगा। उसके लिए कब तक लोग इंतजार करें, कब तक बाट जोड़े आपका इस चीजों में कि आप कब बुलाएंगे कब बुलाएंगे। बेचारे जो भी लोग हों, वो मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, जो भी हिस्सा लेने वाले हो, वो अपनी तैयारी भी ढंग से नहीं कर पा रहे होंगे। क्योंकि इसमें तो आप बहुत बड़े बड़े प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि समंदर से मोती निकाल करके वहां पे सजाना पड़ता है या फिर चुनना पड़ता है। आप जो प्रश्न देते हैं उस प्रश्न में जवाब तो हमें देना पड़ता है, यानी कि जो हमारे चुनिंदा लोग होते हैं उनको देना पड़ता है। तो अभी तो वो लोग ढंग से तैयारी भी नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर जो लोग कमीशन की तैयारी करने वाले हों, उन्हीं का अगर इसमें एफएफएफ का इंतजार अगर उनके आंखों में अगर होगा कि मुझे बुलाया जाएगा, तो वो तो अपनी कमीशन की भी तैयारी नहीं कर रहे होंगे। अतिरिक्त कोई एग्जाम का तैयारी नहीं, मन भटक गया होगा, इधर रखे मन या उधर रखे। लेकिन अगर आपने एक तारीख दी होती, केबीसीएसओ अगर एक तारीख दे दी होती कि इस तारीख में आपको हम बुलाएंगे, तो वो बेचारे निश्चिंत हो जाते। फिर उस तारीख को जिस तरह का रिजर्वेशन होता है, आप रेल की रिजर्वेशन करते हैं जहाँ दूर तक का यात्रा करना पड़ता है, वहाँ होता है कि चलिए 2 महीना पहले आप रिजर्वेशन ले लीजिए, लेकिन उसमें भी एक तारीख होती है कि चलो फलना दिन हमारे फलने मंथ में हमारा रिजर्वेशन हुआ है, तो हमको यात्रा करना है, हमारे पास टिकट है, कंफर्म टिकट है, हम यात्रा करेंगे, तो लोग निश्चिंत होते हैं। ऐसे ही अगर आप दे देते 2 महीना लेट का ही दे दीजिए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, आप जब तक आपका शो चलता है लास्ट डे का ही आप दे दीजिए, लेकिन दे तो दीजिए ताकि वो बंदा निश्चिंत हो और सोचे कि चलो फलाने डेट में हमारा मुझे जाना है, मुंबई जाना है, या फलाने डेट में मेरा कॉल आएगा एफएफएफ कॉल। कम से कम उसका तो इंतजार करे। हर दिन वो क्यों जले, हर दिन उसका माइंड जलता है, उसकी धड़कनें तेज होती हैं, उनका दिमाग बिल्कुल संकुचित हो रहा है। ये सोच सोच के, ये मंथन कर करके, क्या वो जाएगा आपके व्हाट्सएप में, क्या एफएफएफ कॉल में आप बुलाएंगे तो क्या वो वहाँ पे ढंग से जवाब दे पाएंगे, क्या स्थिति उनकी हो जाएगी। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ों में एक समय और सीमा होता है, उस सीमा के अंदर आप उसको बिल्कुल बखूबी बोल दीजिए कि आपको इस तारीख में हम बुलाएंगे, इस तारीख में एफएफएफ का कॉल देंगे। आप यही बोल दीजिए ना, 5 दिन आते हैं महानायक पर्दे पे, तो वो बोल सकते हैं सबको। उसमें सारे लोग, जितने लोग इसके प्रतिभागी हैं, वो भी, जो अलग देखने वाले हैं वो भी, अभी जिन लोगों को एफएफएफ कॉल आना बाकी है वो भी इंतजार किए बैठे हैं और आपको देखते हैं। अगर आप मैसेज दीजिएगा तो नेचुरली सबके पास वो मैसेज चला जाएगा, और जिनको इस मैसेज की खास आवश्यकता है, जिसमें वो पल के बिछा करके बैठे हैं आपके संदेश के लिए, उनके पास अगर ये जाएगा तो कितना खुशी भरा ये संदेश होगा उनके लिए। और बेचारे वहां तक इंतजार करेंगे, उस तारीख तक इंतजार करेंगे कि चलो, और अपनी तैयारी भी ढंग से करेंगे, ताकि वहां पे अगर कोई भी जाता है तो ये हौसले से जाता है कि वहां लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपए हम जीत पाएंगे। क्योंकि अंतिम पड़ाव इसका 7 करोड़ का है, जो अभी तक तो पार किसी ने अभी वो नहीं है। अभी तो 1 करोड़ की बात हम करें तो वो भी कोई उसको पार नहीं किया, यानी 1 करोड़ प्राप्त अभी तक नहीं किया है। अभी तक सिर्फ 50 लाख रुपए तक ही लोग सीमित हो पाए हैं, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा अभी बढ़ नहीं पाए हैं। तो 1 करोड़ पे अटका हुआ है कि अभी इस सीजन में अभी तक कोई भी करोड़पति नहीं बन पाए हैं। लेकिन अभी अगर सबके पास अगर ये मैसेज चला जाए तो लोग अपनी तैयारी करें, तो वो दिन भी दूर नहीं कि जिनके किस्मत में होगा करोड़पति बनना, वो तो करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे। फिलहाल केबीसी मन से यही उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं से बहुत जल्द उस बेचारे के पास, बेचारा नहीं बोलेंगे, जो इंतजार कर रहा है बहुत बेसब्री से कि आप उसको मैसेज दीजिए, तो हम यही उम्मीद करेंगे केबीसी मन से कि कृपया करके एक मैसेज उन लोगों को जरूर दीजिए जो एफएफएफ का इंतजार कर रहे हैं।